औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं फिर बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। जैसा कि हम जानते हैं कि आज 9 नवंबर का दिन था। 29 नवंबर को आज इस केस के मरकजी मुलजिम ज़हीर अहमद पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ कानूनी मजबूरी आ गई और कानूनी मजबूरी ये पैदा की गई कि इन्होंने एक नई दरख्वास्त दे दी, और वो दरख्वास्त ये दी कि हमें इत्तला ये मिली है कि जो मगविया बच्ची है जो इस वक्त शेल्टर होम में है, उस पर जुल्म किए जाते हैं, और वहाँ पर सियासी मुदाखलत है। यानी कि शायला रज़ा साहिबा का नाम लिया गया और वहाँ पे उसकी जान को ख़तरा है, और लिहाजा ये कि उसको किसी और जगह यानी कि प्राइवेट शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए। ये ज़ाहिर है कि जितनी ये हैरान कुन है उतनी ये मुज़्ज़िक़ा ख़ैर है, उतनी जिस तरह इस पे यकीन किया गया, ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी बात है कि इस बच्ची को इस शेल्टर होम में 1-2 दिन नहीं हुए, 1 आध हफ़्ता नहीं हुआ, 3 महीने होने वाले, और 3 महीने के बाद ये दरख़्वास्त दायर की गई। उसके बाद फिर ये भी बात ये है कि इस शेल्टर होम के अंदर की खबरें इस मुजरिम तक कैसे पहुंची। तो डॉक्टर फातिमा रियाज की रिपोर्ट को तो अदालत ने कलअदम करार दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर उज़मा की रिपोर्ट जो है ना वो पब्लिक हुई नहीं। तो ये मोहतरम साहब को ये रिपोर्ट कैसे मिली? ये साफ ज़ाहिर है कि ये झूठ का पलंदा है। झूठों के जो है ना वो पाँव नहीं होते, आखिर कब तक भागेंगे। कानून का शिकंजा इनके गिर्द बहुत जल्द तंग होने वाला है। एक दिन झूठ बोलेंगे, दूसरे दिन झूठ बोलेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो ये उस शिकंजे के तहत में आएंगे जिससे ये भागने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में अदलिया जो है ना वो उसके कुछ फैसले मशकूक होते हैं, लेकिन इन मामलात में जो फैसले हो रहे हैं वो यकीनन ऐसे हैं कि जो इंसाफ के तकाज़ों की तरफ अमल होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। जिस तरह के इस गैंग के जो सोशल मीडिया विंग है उसके झूठ बेनकाब हो रहे हैं, वो यकीनन सब जानते हैं। अ, लेकिन एक सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में छोटी बच्चियों को अगवा का ये सिलसिला कब तक चले, कि कब तक ये गैंग आज़ाद फिरेंगे, कब तक ये मुजरिम कानून से बचते रहेंगे, कब तक ये आवाज़ें दबाने की कोशिश की जाती रहेगी। एक बंदे ने सिस्टम से लड़ने का फैसला किया और वो बंदा कामयाब हो रहा है। वो बंदा झूठों को बेनकाब कर रहा है, और वो बंदा हर उस शख्स को बेनकाब कर रहा है जो किसी न किसी तरीके से जो है ना वो इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने में किसी तरह का अमल दखल है। इसके पास कई कई ऐसे लोग भी आए कि जो मुनाफिक लोग थे, लेकिन ये डटा रहा, और डटा इसलिए रहा, ये सच्चा है। तो जिस तरह ये इसका सोशल मीडिया विंग झूठ बोल रहा है मुलजिम जहीर की तरफ से, कि जितना भी झूठ बोलेंगे, और ऑडियो कॉल बनाई झूठी, वो भी उस वक्त की जब बच्ची इनके कब्जे में थी, और वो भी मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग को जोड़ जोड़ के बनाया गया। ये ऐसी बात जो है ना वो शायद उसके व्यूवर्स तो सुन लें, लेकिन जिसको थोड़ी सी समझ बूझ भी है ना मीडिया की, वो ये आसानी से जान लेता है कि ये ऑडियो कॉल जाली है। पाकिस्तान में जाली ऑडियो बनाने का जो रिवाज है वो शायद बड़े लेवल पे है, लेकिन जो बात सच है वो यही है कि ये सोशल मीडिया गैंग और ये खुद मुलजिम जहीर को भी पता है कि उसके दिन अब थोड़े रह गए हैं।
बहुत जल्द वो कानून के शिकंजे में होगा। और 1 तारीख को, अब से 1 दिन के बाद दूसरे दिन, 1 दिसंबर को एक मतलब फिर मगविया बच्ची की अपने वालिद से मुलाकात होने वाली है। और उसके बाद फिर देखते हैं कि जब ये केस 18 तारीख तक, 10 दिसंबर तक मुलतवी हुआ है, जिसमें बहाना ये किया गया था कि हमें पेपर नहीं मिले और हमें तैयारी का मौका नहीं मिला। तो देखते हैं कि ये कब तक हकीकत से भागेंगे और कब तक कानून के शिकंजे से महफूज रहेंगे। बहुत जल्द इन झूठों का कला कमा होने वाला है। हमारी दुआ है कि बहुत जल्द मेहदी काज़मी साहब को उनकी बेटी से मिलाए। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।